हम जो योजना लाए हैं वो हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। और 1 जून 2026 से पूरे देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका सीधा असर गरीब परिवारों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों, मजदूरों, कर्मचारियों, राशन कार्ड धारकों, गैस उपभोक्ताओं और आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। इसलिए आज की यह बड़ी खबर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इन नए नियमों और योजनाओं की जानकारी समय रहते नहीं ली तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक यह भी पता नहीं कि जून महीने की शुरुआत से राशन, बिजली, गैस सिलेंडर, पेंशन, बैंक खाते, आधार कार्ड, जमीन, किसान योजना और सरकारी सब्सिडी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना है, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका पालन नहीं करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान से इस पूरी खबर को सुनते रहिए, क्योंकि बीच बीच में हम आपको कई जरूरी योजनाओं और नए अपडेट की जानकारी भी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन करोड़ों राशन कार्ड धारकों की जिनके लिए जून महीने से नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि अब राशन वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई जगहों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि गरीबों को कम राशन दिया जा रहा है, मशीन में अंगूठा लगाने के बावजूद पूरा अनाज नहीं मिल रहा और दुकानदार घटतौली कर रहे हैं। अब सरकार ने ईपॉस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से जोड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना राशन मशीन में दर्ज होगा उतना ही राशन आपको मिलेगा। कोई भी दुकानदार अब कम अनाज देने की कोशिश करेगा तो उसका रिकॉर्ड सीधे विभाग तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जिन बुजुर्गों या मजदूरों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते थे और उन्हें राशन नहीं मिल पाता था, उनके लिए आंखों की स्कैनिंग की सुविधा भी शुरू की जा रही है। यानी अब आइरिस स्कैन से भी राशन लिया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई भी गरीब मजदूर देश के किसी भी कोने में जाकर अपना राशन ले सके। अगर आप दूसरे राज्य में काम करते हैं तो भी अब राशन के लिए गांव वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं बिजली उपभोक्ताओं की, क्योंकि जून महीने से बिजली व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिन लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती थी, उनके लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने माना है कि कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए अब पोस्टपेड व्यवस्था को दोबारा लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नए नियम के तहत पहले बिजली इस्तेमाल होगी और बाद में बिल आएगा। हर महीने की तय तारीख तक बिल घर पहुंचाया जाएगा और भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इससे गरीब परिवारों और मजदूरों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर अतिरिक्त पैसा लिया गया था, वह राशि आने वाले बिजली बिलों में समायोजित की जा सकती है। कई राज्यों में बिजली विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि अब बिजली व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। इसी बीच किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं सामने आई है। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने धान, मक्का और दूसरी फसलों के बीज पर भारी सब्सिडी देने का फैसला किया है। अब किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आधी कीमत पर मिल सकेंगे। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सरकार का दावा है कि इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। कई किसानों के खाते में अगली किस्त आने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है उनके पैसे अटक सकते हैं। सरकार लगातार चेतावनी दे रही है कि आधार और बैंक खाते की जानकारी सही नहीं होने पर किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए किसानों से कहा गया है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करा ले। कई राज्यों में कृषि विभाग की टीम गांव-गांव जाकर किसानों की मदद भी कर रही है ताकि किसी गरीब किसान का पैसा न रुके। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए शुरू की जा रही नई योजनाओं की, क्योंकि जून महीने से कई राज्यों में महिला सहायता योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। कई जगहों पर महिलाओं को सिलाई मशीन, गैस कनेक्शन और स्वरोजगार के लिए लोन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि महंगाई के बीच गरीब परिवारों को राहत मिल सके। साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बिना गारंटी ऋण देने की नई व्यवस्था भी लागू की जा रही है। सरकार का कहना है कि गांव की महिलाएं अब छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। कई जिलों में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अब युवाओं के लिए आई बड़ी खबर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार ने युवा उद्यमी योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब कम उम्र के युवा भी व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी ऋण ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी के लिए भटकना न पड़े, इसलिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाखों रुपए तक का बिना गारंटी ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा कौशल विकास योजनाओं के जरिए युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइविंग और दूसरे तकनीकी कोर्स में युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। कई राज्यों में बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना पर भी चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसी बीच बुजुर्गों और पेंशन धारकों के लिए भी कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर सरकार नई
समीक्षा कर रही है। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। बुजुर्ग लगातार शिकायत कर रहे थे कि महंगाई के दौर में मौजूदा पेंशन से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अब बुजुर्ग घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन कर सकेंगे। बैंक और डाकघर के कर्मचारी भी गाँव में जाकर पेंशन धारकों की मदद करेंगे ताकि किसी वृद्ध व्यक्ति को लाइन में खड़ा ना होना पड़े। इसके अलावा कई राज्यों में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा बढ़ाने पर भी काम हो रहा है। अब बात करते हैं जमीन और मकान से जुड़े नए नियमों की, क्योंकि सरकार ने भूमि विवादों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कई लोग वर्षों से तहसील और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके मामले का समाधान नहीं हो पा रहा। अब सरकार ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुराने विवादों का समाधान किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी फाइल लटकाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री और विरासत से जुड़े कामों को ऑनलाइन करने की तैयारी भी चल रही है। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। कई राज्यों में डिजिटल खतियान और ऑनलाइन नक्शा व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। अब बैंकिंग और आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों की जानकारी भी बहुत जरूरी है। सरकार ने साफ कहा है कि बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी अपडेट रखना अनिवार्य होगा। जिन लोगों के खाते लंबे समय से बंद पड़े हैं या आधार से लिंक नहीं है, उनके खाते पर कार्रवाई हो सकती है। कई सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है, इसलिए आधार लिंक होना जरूरी बताया जा रहा है। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार लिंक नहीं होने पर भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है। सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं भी शुरू कर रही है। गाँव में बैंक मित्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि गरीब लोगों को पैसे निकालने और जमा करने में आसानी हो। अब सुनिए गैस सिलेंडर और महंगाई से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि जून महीने की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। कई लोगों को उम्मीद है कि सरकार गरीब परिवारों को राहत देने के लिए गैस सब्सिडी बढ़ा सकती है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। राशन दुकानों के जरिए सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की योजना को और मजबूत किया जा रहा है ताकि गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिल सके। अब छात्रों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल बदलाव लाने पर जोर दे रही है। कई योजनाओं के तहत गरीब छात्रों को मुफ्त टैबलेट और छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना भी शुरू की जा रही है। सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। कई राज्यों में छात्राओं को साइकिल और स्कूटी देने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अब एक और बड़ा बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन नियमों से जुड़ा हुआ है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो चुका है तो उसे समय रहते नवीनीकरण कराना बहुत जरूरी होगा। सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद दोबारा पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कदम जरूरी है। अब शराब और तंबाकू उत्पादों से जुड़े नए नियम पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लेकर सख्त होती जा रही है। पान मसाला और गुटखा बेचने वाली कंपनियों को छोटे प्लास्टिक पाउच बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक कचरा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। कंपनियों ने उत्पादन लागत बढ़ने का हवाला देकर दाम बढ़ाने की मांग की है। अगर ये मंजूरी मिलती है तो शराब और बियर खरीदना महंगा हो सकता है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और जांच की सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को बेहतर इलाज देने के लिए नए अस्पताल जोड़े जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अब गाँवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। कई जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जा रही है ताकि दूर दराज के लोगों को इलाज मिल सके। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण अभियान को भी तेज किया जा रहा है। इसके अलावा जनौषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब अदालत और कानून व्यवस्था से जुड़े बदलाव की बात करें तो सरकार डिजिटल सिस्टम को तेजी से लागू कर रही है। अब कोर्ट के समन और कई कानूनी नोटिस मोबाइल और ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकेंगे। इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस गिरफ्तारी नियमों में भी पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण स्पष्ट बताना जरूरी होगा। इससे आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में सरकार कई और बड़े फैसले ले सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर सरकारी योजनाओं और नियमों की सही जानकारी लेते रहे। कई बार अफवाहें इतनी तेजी से फैलती है कि लोग गलत जानकारी के कारण परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसी भी योजना या नियम पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच ले। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड, बैंक खाते, राशन कार्ड, पेंशन दस्तावेज, किसान पंजीकरण और गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट नहीं कराई है तो जल्द करा लीजिए ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में दिक्कत न हो। और दोस्तों, अगर आप किसान हैं, मजदूर हैं, महिला है, बुजुर्ग है, छात्र है या बेरोजगार युवा है और आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आपके राशन में कटौती हो रही है, पेंशन नहीं आ रही, किसान सम्मान निधि अटक गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है या गैस सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो अपनी समस्या जरूर लिखिए, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं ऐसी है जिनका लाभ अभी भी करोड़ों लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में नए नियमों और योजनाओं का असर हर घर पर पड़ने वाला है, इसलिए अपने परिवार और गांव के लोगों को भी इन जानकारियों के बारे में जरूर बताइए, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस न करे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।